दोस्तों, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जुड़ जाइए हमारे चैनल से। हम आपको जिस तरह का वीडियो जाएगा उसी तरह का देंगे, बस आप हमको कमेंट कीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। तो यह वीडियो अगर पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम सभी लोगों का क्वेश्चन उठता है जब हम लोग 12th पास कर देते हैं तो एक ही क्वेश्चन रहता है कि यार 12 के बाद क्या करें, बीए कर लें या बीएससी कर लें। बीए करके हम कौन सा जॉब कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, बीएससी करके कौन सा जॉब कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। बस आप इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए और आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि बीए क्या होता है, बीएससी क्या होता है, कैसे करें, क्या होता है, इसकी स्ट्रेटेजी, हर चीज़ एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 12 के बाद क्या करें, बीए या बीएससी। देखिए बीए जो लोग करते हैं तो यह बीए करने के बाद भी हमको डिग्री मिलता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए में मतलब हमको एक तरह का बैचलर ऑफ साइंस, मतलब हम ए साइंस में मतलब हमको एक तरह की डिग्री मिलता है कि हम ग्रेजुएट हो गए हैं, हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो यही डिग्री दिलाता है बीए और बीएससी। तो बीए के बाद हम क्या कर सकते हैं कि बीए जब कर लेंगे तो हम बीएड करके टीचिंग का फॉर्म भर सकते हैं, बीटीसी कर सकते हैं बीए के बाद। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो बीए करने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब बनते हैं। आईएएस मतलब जान लीजिए कि यूपीएससी में आप जा सकते हैं बहुत ही आसानी से बीए करके। और बीएससी करके तो आप डॉक्टर और देखिए कई भी क्षेत्र होता है। बीएससी करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, फिर एमएससी करके टीचिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एमए कर सकते हैं। और आप 12 के बाद नीट भी कर सकते हैं और 12 के बाद ये दरोगा हो गए, उसके बाद पुलिस हो गया। तो बहुत सारे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे इसी में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है। स्थिति के हिसाब से हमको चलना चाहिए। स्थिति अगर स्थिति सही है तो आप बीएससी कर लीजिए। स्थिति सही मतलब होता है हमारे घर का आर्थिक स्थिति, पैसा है कि नहीं, पैसे की समस्या तो नहीं है। तो इसी सभी को देखते हुए हमको अपना करना चाहिए। पैसा नहीं है तो 2-3 हज़ार लगते हैं, आप बीए कर लीजिए। और अगर प्राइवेट में करेंगे तो थोड़ा 4-5 हज़ार रुपये लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो स्कॉलरशिप आता है तो बराबर हो जाता है उसी में। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, तो किसी भी तरह से जुटाकर बी कर लीजिए। क्योंकि जीवन तो बीतता चला जा रहा है, समय तो बीतता जा रहा है, लेकिन अब इसे हमको किसी भी तरह से करना और इसको करके हम अपने जीवन में आगे चले जाएं और अभी से एग्ज़ाम की तैयारी करें, ताकि समय आते-आते हमारा एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम निकल जाए। और बीएससी और 12 के बाद नीट भी दे के एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीएससी के बाद बीएमएस कर सकते हो और डी फार्मा कर सकते हो 12 के बाद। डी फार्मा, बी फार्मा, तो 12 के बाद डी फार्मा, बी फार्मा भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है, और बीएससी एक ऐसा होता है कि क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वह थोड़ा टफ होते हैं। सब्जेक्ट टफ होता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है। कोचिंग, अगर कोचिंग जाना पड़ता है तो थोड़ा पैसा ही देना पड़ता है। तो कोचिंग, और बीए क्या होता है कि इसमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, आप बिना कोचिंग के भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपकी स्थिति ठीक है, आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए। अगर आप गरीब हैं तो आप किसी भी तरह से क्या कर लीजिए, बीए कर लीजिए। तो जब आप बीए कर लेंगे
तो उसके बाद आप आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पुलिस का तो समझ लीजिए आप 12 के बाद ही दे सकते हैं। अब आर्मी का तैयारी कर सकते हैं आप 12 के बाद। तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस हम क्या करते हैं कि हार मानकर बैठ जाते हैं। और देखिए, जब भी आप बीए करें बीए बीए करें या बीएससी करें, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो हमको सब्जेक्ट लेना चाहिए, वही सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट में कोई भी हेर-फेर ना हो, वरना आप बहुत ही कॉम्बिनेशन मतलब जैसे होता है कि हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, मैच करता है। तो उसी तरह से आप देखिए कौन-सा सब्जेक्ट किसके साथ मैच कर रहा है, तब आप बीए में लीजिए और बीएससी में लीजिए और आप एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि पैसा तो आता जाता ही रहता है, लेकिन पढ़ने का जो उम्र होता है वह हमेशा नहीं रहता है। सिर्फ़ एक ही बार मिला है यह उम्र, यह ज़िंदगी, तो इसका सही इस्तेमाल करो। आपको जो अच्छा लगता है आप अपने जीवन में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक ही बात ध्यान रखिए कि हमको क्या करना है कि अपना जो पढ़ाई का समय है तो हम पढ़ लें। तो पढ़ाई करने के बाद हम कोई भी कार्य करें, घर वाले भी नहीं बोलेंगे और हमारा करियर भी बना रहेगा, हमको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से आप अगर पैसे वाले हैं थोड़ा, तो आप बीएससी कर लीजिए, अगर आप पैसे वाले नहीं हैं तो आप बीए कर लीजिए। और अगर आपको यूपीएससी में जाना है तो सीधी-सी बात है कि आप बीए ही कर लीजिए, क्योंकि आपको यह अच्छा पड़ेगा। और बीए एक ऐसा सब्जेक्ट है, बीए में एक ऐसा डिग्री है, बीए एक ऐसा सब्जेक्ट लिया जाता है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर उतना ज़्यादा दबाव नहीं होता है। वह आराम से अपनी क्या करता है, अपनी अपनी जो तैयारी है वह कर लेता है आराम से, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होता है। तो आप देखिए कि हमारी क्या स्थिति है, उसी के हिसाब से लीजिए और आपका करियर क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप लीजिए। किसी के कहने से मत कीजिए कि बगल वाला हमारे घर का पड़ोस में कोई क्या कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तो हम भी चले बीएससी कर लें, नहीं, देखी-देखा आपको कभी नहीं करना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो जो आपको पसंद हो, चाहे वह बीए हो, चाहे वह बीएससी हो। तो आपको देखना चाहिए कि हमारा क्या, किसी के देखी-देखा मत चलिए, क्योंकि देखी-देखा जो चलता है, तो वह आगे जाकर फँस जाता है। उसको जाने दीजिए वो कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उसको जाने दीजिए। आपका जो अच्छा लगे आप वो पढ़िए कर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।